Hello everyone. So in this lecture we are going to start with our new compound, that is hemerythrin. So hemerythrin, it also contain iron at its active site. So hemerythrin, जैसे हमने हीमोग्लोबिन देखा था वैसे ही ये जो hemerythrin है ना, hemerythrin, इसका भी फंक्शन होता है कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. So this is also oxygen carrier. Hemoglobin is also oxygen carrier. अब वैसे ही हीमोसाइनिन हम एक देखने वाले हैं, वो भी क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है. नाउ मायोग्लोबिन जो हमने देखा था, दैट स्टोर्स द ऑक्सीजन, तो उसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन स्टोरेज. हीमोग्लोबिन, hemerythrin एंड हीमोसाइनिन, देयर फंक्शन इज ऑक्सीजन कैरियर. वैसे ही hemerythrin का डीऑक्सी फॉर्म में एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर क्या है, देखो, आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. One unit contain 2 iron atom. Both the iron, they are in +2 oxidation state. One iron is attached to 3 nitrogen from histidine group. Second iron is attached to 2 nitrogens from histidine group. Now there are 3 bridges. First bridge is hydroxyl group. Second bridge is OCO bridge, which is derived from glutamate, right? The next third bridge is also OCO, which is a part of aspartate. So glutamate and aspartate. This is the deoxy form of hemerythrin. Now what happens when oxygen bounds to this hemerythrin group? तो ये जो लेफ्ट साइड का फॉर्म है ये डीऑक्सी फॉर्म है जो आपको दिख रहा है, और ये जो फॉर्म है ना ये है ऑक्सीहेमेरिथ्रिन का फॉर्म, ऑक्सीहेमेरिथ्रिन का फॉर्म. सो यहाँ पे देखो, एक आयरन जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 है. यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. दूसरे आयन का डीऑक्सी फॉर्म का कोऑर्डिनेशन नंबर था 1 2 3 4 5. अब ऑक्सीजन जब आएगा तो वो इस लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयरन को अटैच होगा. किस तरीके से? O O H, and that H is attached with, sorry, O O, और ये जो H दिख रहा है ना आपको, that is a part of hydroxyl group, right? So आपको जो ऑक्सीजन अभी दिख रहा है that is in a form of HO2 minus, क्योंकि ऑक्सीजन ये अपनी तरफ इस हाइड्रोजन को खींच लेता है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो मैंने डॉट से दिखाया है ये वीक हो जाता है. सो ऑक्सीजन इज बाउंडेड एज HOO, और एक निगेटिव चार्ज हम देंगे. मेटल को जहाँ पे अटैचमेंट है वहाँ पे निगेटिव चार्ज देंगे हम, ठीक है. सो ये होता है ऑक्सीजन का बाइंडिंग इन ऑक्सीहेमेरिथ्रिन, ठीक है. अब व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट? सो हियर बोथ आयरन्स आर प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो. एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टू +3 इन ऑक्सीहेमेरिथ्रिन, राइट. तो ये बात आपको याद रखनी है. नीचे मैंने सब कुछ लिख के दिया है. दिस इज ऑफ डीऑक्सी फॉर्म. वन आयरन इज अटैच टू 2 हिस्टिडीन एंड सेकंड आयरन इज अटैच टू, एक यहाँ पे 3 हिस्टिडीन था, 3 नाइट्रोजन्स फ्रॉम हिस्टिडीन, और दूसरा 2 नाइट्रोजन. ऑक्सी फॉर्म में iron is attached to 2 histidine plus HO2 minus. Another iron is as well, it is same as 3 histidine. ये फर्स्ट आयरन है, ये सेकंड आयरन है. लेफ्ट साइड का हम फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं. ये फर्स्ट आयरन है और ये सेकंड आयरन है जहाँ पे 3 हिस्टिडीन ग्रुप से, सॉरी 3 हिस्टिडीन ग्रुप फर्स्ट आयरन को है, 3 हिस्टिडीन ग्रुप फर्स्ट आयरन को है. तो ये जो है ना ये फर्स्ट आयरन है और ये सेकंड आयरन है जहाँ पे 2 हिस्टिडीन ग्रुप है. नाउ सेकंड आयरन 2 हिस्टिडीन प्लस HO2 माइनस, फर्स्ट आयरन 3 हिस्टिडीन. नाउ डीऑक्सी फॉर्म में बोथ आयरन आर प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सी फॉर्म में बोथ आयरन्स आर प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन डीऑक्सी फॉर्म Fe+2 जो होता है एज वो हीमोग्लोबिन में भी Fe+2 हाई स्पिन में ही होता है. 1 2 3 4 5 एंड 6, इट इज D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्सी फॉर्म में आयरन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और वो लो स्पिन होता है. सो 1 2 3 4 5, सो देर इज अ प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर. नाउ नेक्स्ट क्या है देखो, फोर्थ पॉइंट, इंडिविजुअल आयरन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग ओवरऑल सिस्टम इज डायमैग्नेटिक. तो क्या होता है, 2 आयरन के ग्रुप है,
one iron it carries 1 2 3 4 unpaired electron, another iron carries 4 unpaired electron, तो इनकी कपलिंग हो जाती है जिसको बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग. सो ओवरऑल सिस्टम इज डायमैग्नेटिक. हियर आल्सो ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग ओवरऑल सिस्टम इज डायमैग्नेटिक. अब ये कलरलेस है. डीऑक्सीफॉर्म इज कलरलेस and oxyform is violet red color due to ligand to metal charge transfer. Due to LMCT charge transfer, oxyform is violet red color. Deoxyform is colorless. कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा हमने अभी देखा था 6 5 होता है, बाद में वो 6 6 हो जाता है. Now oxidized form of hemerythrin is known as met hemerythrin. met वर्ड तब आता है जब किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है. इट कंटेन ऑक्सो ब्रिज रैदर देन हाइड्रोक्सो ब्रिज. सो दो आयरन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल इफ दे कंटेन ओनली ऑक्सीजन एज अ ब्रिज, सो इसे बोला जाता है मेट हीमेरिथ्रिन. जैसे मेट हीमोग्लोबिन हमने देखा था, इट ऑल्सो कंटेन ऑक्सो ब्रिज, राइट. मेट हीमोग्लोबिन में ये हमने देखा था, राइट. द नेक्स्ट इज हीमोसाइनिन. तो जैसे मैंने बोला था थर्ड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरिंग थर्ड प्रोटीन है हीमोसाइनिन. सो इन मोल्युस्का ऑर्थ्रोपोडा इट कंटेन हीमोसाइनिन एज अ ऑक्सीजन कैरियर, जैसे हीमोग्लोबिन ह्यूमंस में होता है. सो डीऑक्सी हीमोसाइनिन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब मेटल चेंज हुआ है. हियर कॉपर इज प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट, सो 2 कॉपर्स आर प्रेजेंट. इच कॉपर इज अटैच्ड टू 3 नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन. ये भी 3 नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन. बोथ कॉपर इन डीऑक्सी फॉर्म दे आर प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. आफ्टर अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस इनटू कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन अटैचेस इन दिस वे. इस फॉर्म को बोला जाता है, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, सो दिस इज O2 2-. अब फर्स्ट ऑक्सीजन इज अटैच टू 2 मेटल, मतलब हैप्टिसिटी 2. सेकेंड ऑक्सीजन इज अटैच टू 2 मेटल, अगेन हैप्टिसिटी 2. और ये ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं तो म्यू भी हम लिखेंगे. तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है. अब देखो डीऑक्सीफॉर्म फॉर बोथ कॉपर आर प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीफॉर्म में दोनों +2 में प्रेजेंट होते हैं. कॉपर का +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो नॉर्मल कॉपर 3d10 4s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गया, सो दिस इज 3d10. फुलफिल्ड डी और बाइटल मीन्स डायमैग्नेटिक. +2 अगर है तो 3d9 होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन ईच कॉपर +2, बट ड्यू टू अगेन एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग इट इज डायमैग्नेटिक, बट अगेन कलर इज ब्लू. ऑक्सी हीमोसाइनिन का कलर ब्लू है. रीजन इज डी ट्रांजिशन एज वेल एज चार्ज ट्रांसफर. और जैसे डीऑक्सी हीमेरिथ्रिन कलरलेस था, वैसे ही डीऑक्सी हीमोसाइनिन भी क्या है, कलरलेस है. तो कंपेयर करते रहो हमेशा. अब कॉपर +1 यानी ये डीऑक्सी फॉर्म है, इट इज टी शेप्ड, राइट. अब टी शेप जब होता है तब उस कंपाउंड के ज्योमेट्री में स्ट्रेन प्रेजेंट होता है. जब ऑक्सीजन आके अटैच होता है तो वो स्ट्रेन जो है वो रिमूव होता है. तो बस इतना याद रखो, डीऑक्सी फॉर्म इज स्ट्रेन्ड फॉर्म एंड in oxyform strain is removed. Okay, now both copper centers they are in similar environment. तो चाहे डीऑक्सीफॉर्म हो चाहे ऑक्सीफॉर्म हो, बोथ दी कॉपर सेंटर इन हीमोसाइनिन. आप स्ट्रक्चर रेफर करो. बोथ दीज कॉपर सेंटर्स दे आर सिमेट्रिक. नंबर ऑफ लिगैंड सेम है, लिगैंड टाइप सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें सेम है, ठीक है. ये है समरी जो भी अब तक सीखा है हमने. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमेरिथ्रिन. ना हीमोसाइनिन कौन सा कलरलेस है, किसमें कलर होता है, डायमैग्नेटिक है. मोस्ट ऑफ इसमें सारे ही डायमैग्नेटिक थे, राइट. हीमेरिथ्रिन के दोनों फॉर्म डायमैग्नेटिक है, हीमोसाइनिन के दोनों फॉर्म डायमैग्नेटिक है, और दोनों के डीऑक्सी फॉर्म कलरलेस है, ऑक्सी फॉर्म कलर्ड है, राइट. जैसे हीमेरिथ्रिन का रेड वायोलेट था, हीमोसाइनिन का ब्लू कलर था, ऑक्सी फॉर्म. तो इतना आपको याद रखना है. तो नेक्स्ट देखो, अब हम देखने वाले हैं कोरिन एंड पोर्फिरिन रिंग. इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना. सो कोरिन एंड पोर्फिरिन बोथ आर लिगैंड. So this ring is acting as a ligand for some metal.
and this porphyrin ring is also acting as a ligand for some metal. So first ring which you are observing here is porphyrin ring, which is present in hemoglobin, मायोग्लोबिन. आगे जाके यही रिंग आपको दिखने वाली है साइटोक्रोम्स में, ठीक है. सो कोरिन रिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताओ. कोरिन रिंग इट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, जहाँ पे मेटल होता है कोबाल्ट, ठीक है. सो ऑब्जर्व द डिफरेंस. सो टोटल कार्बन एटम इन porphyrin रिंग आर 20 and total carbon atom in कोरिन रिंग आर 19. मेजर डिफरेंस, एक कार्बन कम है. कहाँ पे कम है? सो ऑब्जर्व दिस 16th नंबर कार्बन. सो दिस कार्बन इज एब्सेंट हियर. तो सारे रिंग सिस्टम पोर्फिरिन की एज इट इज ड्रॉ करनी है एक्सेप्ट वन कार्बन. तो पोर्फिरिन में 4 पायरोल रिंग्स मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ. दीज आर 4 पायरोल रिंग्स. Now, one carbon is bridged between 2 pyrrole rings and the alternate double bonds are present. इस तरीके से आपको alternate double bonds draw करते जाना है. ठीक है. अब ये जब है ना, ये जब आप ड्रॉ करोगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आते हैं 11 एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 22. पोर्फिरिन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट कोरिन रिंग में आप देखो ये सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं. तो यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड एब्सेंट है कोरिन रिंग में. ओके. सो कार्बन एक कम है. अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पोर्फिरिन विच आर एब्सेंट इन कोरिन रिंग. मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन होते हैं? जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सो उनका नंबर ज्यादा है पोर्फिरिन में. सो देयर इज लेस नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड इन कोरिन रिंग. अब जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा है वो रिंग रिजिड होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी. सो कोरिन रिंग इज मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज less number of sp2 hybridized carbon. Porphyrin ring is rigid because more number of presence of sp2 hybridized carbon. अब more flat as compared to कोरिन, मतलब वो क्या होती है? planar ring होती है. So this is not planar ring, it is non-planar ring. अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है मतलब नॉन एरोमेटिक है. और पोर्फिरिन रिंग का तो हमने पहले ही देखा था, इट इज एरोमेटिक इन नेचर. वो क्या है? एरोमेटिक है. नाउ हीम ग्रुप किसको बोला जाता है? आयरन प्लस पोर्फिरिन रिंग इज कॉल्ड एज हीम ग्रुप. और ये हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन में प्रेजेंट है, साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट है और पेरोक्सिडेज नाम का एक एंजाइम है उसमें भी प्रेजेंट है. इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, स्टार करके रखो. कोरिन रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? विटामिन B12 जिसको कोबालामाइन भी बोला जाता है, वहां पे कोरिन प्लस कोबाल्ट ये सिस्टम प्रेजेंट होती है. कोरिन प्लस कोबाल्ट. एनी विटामिन कंटेनिंग मेटल इज ओनली विटामिन कंटेनिंग मेटल इज कॉल्ड एज कोबालामाइन. ओनली विटामिन मतलब एक ही ऐसा विटामिन है उसमें मेटल प्रेजेंट है. ठीक है. अब कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया. मैग्नीशियम प्लस पोर्फिरिन रिंग इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. उसका कंपोजिशन होता है मैग्नीशियम प्लस पोर्फिरिन रिंग. समझ में आ रहा है? कोबाल्ट होता है प्रेजेंट विटामिन B12 में जहाँ पे रिंग सिस्टम होगी कोरिन रिंग सिस्टम. मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में जहाँ पे रिंग सिस्टम है आपकी पोर्फिरिन. और आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन. आयरन प्लस पोर्फिरिन रिंग, आयरन प्लस पोर्फिरिन रिंग ये प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, पेरोक्सिडेज एंजाइम, साइटोक्रोम्स. ठीक है. नाउ देखो कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोर्फिरिन रिंग.
क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पोर्फिरिन रिंग के। सो सियर पोर्फिरिन रिंग इट कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, राइट। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दैट पोर्फिरिन रिंग शोज 4 एब्जॉर्प्शन बैंड विद इन 500 to 650 नैनोमीटर। कॉन्जुगेटेड टेट्रापाइरोल रिंग, टेट्रापाइरोल यानी कि 4 पाइरोल रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, जिसकी वजह से एक 400 to 450 नैनोमीटर में बैंड मिलता है जिसको बोला जाता है सॉरेट बैंड, ठीक है। दिस बैंड इज अराइजिंग फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड टेट्रापाइरोल रिंग, ओके। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो, जैसे मैंने बोला था 2 NH होते हैं वहाँ पे और 2 सिर्फ नाइट्रोजन होते हैं आउट ऑफ 4 नाइट्रोजन। सो 2 NH बैंड्स आर प्रेजेंट इन पोर्फिरिन रिंग एंड दे शोज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है। दिस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। NH प्रोटॉन सिग्नल इन H1 NMR डिसअपियर इन मेटालोप्रोटीन। तो जैसे ही ये सपोज 4 नाइट्रोजन है, उसमें से 2 NH होते हैं और जैसे ही मेटल यहाँ पे आता है ना तो ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, तो ये NH सिग्नल भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कर्व जैसे हमने स्टडी किया था, हीमोग्लोबिन इज हैविंग सिग्मोइडल एस शेप कर्व एंड मायोग्लोबिन इज हैविंग हाइपरबोलिक कर्व, राइट। अब ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन लंग्स इज हाई where concentration or partial pressure of oxygen is high. Oxygen affinity of hemoglobin is low at tissues. क्यों? क्योंकि टिश्यूज में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वहाँ मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। अब वैसे भी टिश्यूज में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है क्योंकि टिश्यूज सेल्स वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। डन। अब देखो हिल इक्वेशन, ये इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके रखती हूँ। मायोग्लोबिन बाइंड्स विथ ओनली 1 ऑक्सीजन, राइट। सो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है K1, रिवर्स रिएक्शन का है K-1, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा MbO2। सो थीटा इज रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MbO2 डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली मायोग्लोबिन। तो न्यूमरेटर में मायोग्लोबिन ऑक्सी मायोग्लोबिन है, डिनोमिनेटर में टोटल डीऑक्सी मायोग्लोबिन है। इसके रेशियो को हिल कांस्टेंट बोला जाता है, दैट इज थीटा। हिल इक्वेशन क्या है देखो, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू K1 यानी कि ये फॉर्मेशन कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू n। अब ये n अगर 1 है ना तो ये इक्वेशन किसके लिए है, मायोग्लोबिन के लिए है। अगर n की वैल्यू अप्रॉक्स 3 आती है तो ये इक्वेशन होता है हीमोग्लोबिन का। डन। n की वैल्यू 1 मायोग्लोबिन के लिए है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब वो हीमोग्लोबिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा इफेक्ट होता है, कोऑपरेटिव इंटरेक्शन होती है। सो n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है सो दैट इंडिकेट द कोऑपरेटिव इंटरेक्शन बिटवीन सब यूनिट। n is less than 4 indicate moderate cooperative interaction। अगर टोटल 4 होगा n मतलब वेरी हाई कोऑपरेटिव इंटरेक्शन इज देयर, लेस देन 4 है मतलब मॉडरेट कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। अब एलोस्टेरिक इफेक्ट इज नथिंग, इट इज सेम एज कोऑपरेटिव इफेक्ट। रीड करके देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू 1 सब यूनिट, ये 4 सब यूनिट है हीमोग्लोबिन के। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू 1 सब यूनिट अफेक्ट ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ अदर सब यूनिट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलोस्टेरिक इफेक्ट। यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन ऐड होता है तो इस सब यूनिट की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है। दिस इज एलोस्टेरिक इफेक्ट। होमोट्रोपिक एलोस्टेरिक इफेक्ट मतलब क्या, अगर ये दोनों सब यूनिट सेम टाइप के हैं तो वो होमोट्रोपिक हो गया, अगर ये अलग टाइप के सब यूनिट है तो वो हिट्रोटॉपिक एलोस्टेरिक इफेक्ट हो गया। दैट्स इट, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। सो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन का एक टाइप है जिसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन वो बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है और इस प्रोटीन का एक ही फंक्शन है, टू कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाइल बायोलॉजिकल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करके देती हूँ, बस वही आपके लिए
इंपॉर्टेंट है, आप बाकी पॉइंट्स भी रीड कर सकते हो। आयरन सल्फर प्रोटीन आर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, इन सब में आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन आयरन अटैच विथ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर। सो आयरन आइदर सल्फर फ्रॉम सिस्टीन, इसको अटैच हो सकता है, और एसिड लेबल इनऑर्गेनिक सल्फर, इसको अटैच हो सकता है। सो सल्फर फ्रॉम सिस्टीन अगर है, सल्फर विच इज अ पार्ट ऑफ सिस्टीन ग्रुप, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं। एसिड लेबल सल्फर अगर है तो वो 2 आयरन के बीच में प्रेजेंट होता है, तो उसके ऊपर हम 2 नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। और ये जो सल्फर फ्रॉम सिस्टीन है ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, जिसके ऊपर हम एक नेगेटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। ओके, सो सी फर्स्ट टाइप ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन इज रुब्रिडॉक्सिन। अब FeS ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि Fe1S0 ऐसा क्यों लिखा है? सो दिस S रिप्रेजेंट एसिड लेबल प्रोटीन जो 2 मेटल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक ही आयरन है, तो 2 मेटल के बीच के सल्फर का कोई सवाल ही नहीं है, सो S0 आएगा। एक आयरन है, ऑलवेज आयरन इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग आइटम होते हैं सल्फर। टर्मिनल है, सो दैट इज सल्फर फ्रॉम सिस्टीन। रुब्रिडॉक्सिन का फॉर्मूला FeS0, ठीक है, और सिर्फ Fe1S0 और सिर्फ Fe। नाउ ज्योमेट्री अराउंड द आयरन इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इट इज 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट एंड इट कंटेन 0 एसिड लेबल सल्फर एटम, ये आपको दिख रहे हैं। सो व्हाट आर एसिड लेबल सल्फर? तो देखो यहाँ पे कोई भी एसिड लेबल सल्फर नहीं है। एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ फेरिडॉक्सिन का। फेरिडॉक्सिन में एक से ज्यादा आयरन एटम होते हैं, Fe2S2। अब ये जो 2 सल्फर है ये रिप्रेजेंट करते हैं एसिड लेबल, मतलब 2 मेटल के बीच में 2 सल्फर प्रेजेंट है, 2 आयरन है और उसके बीच में 2 सल्फर। अब आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो बाकी 2 हो गए सल्फर फ्रॉम सिस्टीन, ये भी सल्फर फ्रॉम सिस्टीन, ठीक है। Fe2S2 क्यों लिखा? 2 आयरन है और 2 एसिड लेबल सल्फर है, ये है एसिड लेबल सल्फर। इनको एसिड से रिप्लेस किया जा सकता है, उसी के एक रिएक्शन यहाँ पे दिखाई है। Fe4S4 RS4 प्लस 8H प्लस, इट गिव्स 4H2S। सो 4 सल्फर थे जो एसिड लेबल थे, ये 4 सल्फर एसिड लेबल थे, ये रिप्लेस हो गए, ये रिमूव हो गए, और ये सल्फर फ्रॉम सिस्टीन थे तो ये वैसे ही रह गए आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो हमारा अभी का जो है ना आयरन सल्फर प्रोटीन, दैट इज रुब्रिडॉक्सिन। सो रुब्रिडॉक्सिन में 4 सल्फर है, चारों के चारों सल्फर फ्रॉम सिस्टीन है, राइट। अब एक की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, चारों की -4 हो गई, ओवरऑल चार्ज -2 है, सो आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज रिड्यूस फॉर्म। और ऑक्सीडाइज फॉर्म में हमेशा आप याद रखो 1 से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, सो +2 इज कन्वर्टेड इनटू +3 इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, सो Fe+2। रिड्यूस फॉर्म हाई स्पिन, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हाई स्पिन, दोनों भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है बिकॉज सल्फर इज अ वीक लिगैंड, सल्फर इज अ वीक फील्ड लिगैंड। डन। सो ये D6 है, ये D5 है, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और ये ESR इनएक्टिव है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है, पेयर होने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन वैसा ही रहेगा। सो दिस इज ESR एक्टिव। ESR एक्टिव होने के लिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। फेरोडॉक्सिन देखो, फेरोडॉक्सिन का एक टाइप है Fe2S2। अब यहाँ पे भी इट ऑकर्स इन, फेरोडॉक्सिन कहाँ पे प्रेजेंट है देखो, Fe2S2 इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेनी प्लांट, इन सम बैक्टीरिया, बीफ हर्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड पिग एड्रिनल ग्लैंड, ये याद रखो। Fe2S2 is present in beef heart mitochondria and pig adrenal gland. It contain 2 acid labile sulfur. S2 है मतलब 2 acid labile sulfur है। अब ये reduced and oxidized form याद रखना है या नहीं रखना है आपके एग्जाम के लिए, आपको ऑप्शनल है, रीड करके रखो। अब फॉर्मूला लिख लिया हमने, ये RS4 यानी कि टर्मिनल के 4 सल्फर है, ये 2 सल्फर एसिड लेबल है। सो
रिड्यूस फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक आयरन की +2 है, दूसरे आयरन की +3 है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में दोनों की +3 है और सारी जगह पे आपको हाई स्पिन दिख रहा होगा, राइट। अगर आपको इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं ना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ESR इनएक्टिव हो जाता है वो, ठीक है। सो सी हियर, यहाँ पे Fe+2 है, D6 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Fe+3 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर हो जाएंगे, बट इसमें से 4 पेयर होंगे, एक वैसा ही रहेगा। सो S वैल्यू 1/2 फॉर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक ESR एक्टिव। ये D5 है, ये भी D5 है, तो ये एक दूसरे के साथ कपल हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इवन नंबर है, सो डायमैग्नेटिक है, ESR इनएक्टिव है। समझ रहे हो? ये देखो, ये है हमारा Fe2S2 का स्ट्रक्चर। अब अगर हम ये टर्मिनल सल्फर फ्रॉम सिस्टीन रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम हिस्टिडीन, तो इस न्यू कंपाउंड को बोला जाता है रिस्की प्रोटीन, ठीक है। सो रिस्की प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम Fe2S2 फेरोडोक्सिन, ओके। Fe2S2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक फेरोडोक्सिन, याद रखो, Fe2S2 इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक फेरोडोक्सिन। अब देखो, फेरोडोक्सिन का एक टाइप था Fe2S2, अब दूसरा है Fe3S4। अब देखो, Fe3S4 हम बाद में देखते हैं, पहले Fe4 देखो, Fe4S4, Fe4 एंड S4, सो टोटल 8 नंबर हो गया। और 8 नंबर जब आता है तो क्यूब ड्रॉ करना है आपको। क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पे आयरन एटम को लिखो और रिमेनिंग पोजीशन पे सल्फर लिखो, ये हो गया Fe4S4। और आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए, तो टर्मिनल पोजीशन पे सल्फर फ्रॉम सिस्टीन आपको लिखना है। Fe4S4 है, मतलब 4 एसिड लिबाइल सल्फाइड, जो भी एसिड लिबाइल सल्फर होगा वो S2- होता है, और जो टर्मिनल सल्फर होता है वो S- होता है, ठीक है ना। तो 4 टर्मिनल सल्फर यानी कि सल्फर फ्रॉम सिस्टीन, और 4 एसिड लिबाइल सल्फर है यहाँ पे। अब वही एक आयरन अगर आप कम करते हो तो ये हो जाएगा Fe3S4, बस एक कॉर्नर जो है ना ये एम्प्टी रह जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज, ठीक है। अब इस Fe3S4 में रिड्यूस फॉर्म में एक आयरन +2 में है, 2 +3 में है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में सारे के सारे +3 में चले जाते हैं, ठीक है। +2 सारे के सारे हाई स्पिन है, +2 मतलब D5, +3 मतलब +2 मतलब D6, +3 मतलब D5। अब देखो, D5 2 है, 2 D5 है, वो आपस में कपल हो जाएंगे, D6 के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में कपल हो जाएंगे, राइट, 1 2 3 4। अब देखो, D6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कपलिंग इन बिटवीन Fe+3 कंसिडर की, Fe+2 की 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कपलिंग कंसिडर नहीं की है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक एंड ESR एक्टिव है। अब Fe+3 में ये पैरामैग्नेटिक है, ESR एक्टिव है, क्यों? क्योंकि 3 D5 है ना, 3 D5, 15 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑड नंबर आ गया, सो ये भी क्या आ गया है आपका, ESR एक्टिव आ गया, पैरामैग्नेटिक आ गया है। यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही किया है, 2 D5 की कपलिंग करवा दी और एक D5 यूनिट वैसा ही रहने दिया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, इसलिए S की वैल्यू 5/2 आ गई। तो इतना डिटेल आप बस एक बार रीड करो, एग्जाम में इतना डिटेल आपको नहीं पूछेंगे। सो फेरोडोक्सिन की भी जैसे मैंने बोला था 4 ये एसिड लिबाइल सल्फर है, सो एसिड एड करने के बाद दीज 4 सल्फर्स आर गोइंग टू बी रिमूव्ड बाय हाइड्रोजन, बस इतना ही यूनिट आपका रहेगा। क्यूब है ना, सो दिस इज क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर, it participate in 1 electron redox reaction. So very important point, all the iron sulfur protein they can transfer only 1 electron, all the iron sulfur protein are 1 electron transfer protein, बहुत important है, ठीक है। ओके, इसका भी रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यहाँ पे दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉपर कंटेनिंग एंजाइम से। देखो, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम इज फर्स्ट प्लास्टोसाइनिन। अब तक हमने क्या देखा था, सारे के सारे आयरन कंटेनिंग देखे, मैग्नीशियम कंटेनिंग जो कि क्लोरोफिल था, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन B12 था। अब कॉपर कंटेनिंग एक एंजाइम जिसका टाइप 1 कॉपर प्रोटीन में जिसको हम इंक्लूड करते हैं। सो कॉपर प्रोटीन दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको जो बता रही हूँ वो याद रखो।
प्लास्टोसाइनिन इज अ टाइप 1 कॉपर प्रोटीन जिसमें कॉपर इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसमें से 2 नाइट्रोजन फ्रॉम हिस्टिडीन है, एक सल्फर मिथियोनाइन ग्रुप का है और दूसरा सल्फर सिस्टीन ग्रुप का है। इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है बट नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, इट इज फ्लैटेंड टेट्राहेड्रल। सो ज्योमेट्री इज बिटवीन टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, इनके इंटरमीडिएट होती है जिसको हम फ्लैटेंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्री टाइप है C3V, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट, 3d10। सो d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, ओके, d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। अब जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन होगा कॉपर +1 का +2 में चला जाता है तो ये है D9 और D9 की ज्योमेट्री होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि D9 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ये हमने देखा है। ओके, नाउ प्लास्टोसाइनिन जिसमें 2 सल्फर है, 2 नाइट्रोजन है और कॉपर +1 में है। सो चार्ज ट्रांसफर बैंड इज ऑब्जर्व्ड एट 605 नैनोमीटर। लिगैंड अगर सल्फर है ना तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की, क्योंकि सल्फर इज हैविंग more electron donating capacity as compared to the nitrogen due to charge transfer band from sulfur of cysteine to copper +2। copper +1 है तो ठीक है, अगर copper +2 है तो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की। ओके, दिस बैंड इज मोर इंटेंस देन डी ट्रांजिशन। तो D9 में जहाँ पे कॉपर +2 है, यहाँ पे 2 सल्फर है, सो डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी पॉसिबल है, बट इसकी इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, याद रखना कोई भी केस हो, LMCT इज ऑलवेज मोर इंटेंस दैन डी ट्रांजिशन। ठीक है ना, अब ये क्या रिएक्शन कर रहा है, ये क्या रिएक्शन कर रहा है देखो। सो दिस इज कॉपर कंटेनिंग एंजाइम RSRH यानी कि सल्फर, ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, 2 वैलेंसी है उसकी। सो कॉपर L3 इनका ब्रिज बनाया गया है इस सल्फर के कंपाउंड से और बाद में क्या हुआ, ये जो 2 SR फ्रैगमेंट थे ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। सो अगर आपको 2 SR फ्रैगमेंट अगर सिग्मा बॉन्ड से ज्वाइन करने हैं सो यू कैन यूज दिस कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। ठीक है, अब एक बार समरी देख लो आयन सल्फर प्रोटीन की। फर्स्ट वन वाज रुब्रिडॉक्सिन, राइट, फर्स्ट आयन सल्फर प्रोटीन इट वाज रुब्रिडॉक्सिन जिसमें 0 एसिड लिबाइल सल्फर थे। रुब्रिडॉक्सिन कंटेन 0 एसिड लिबाइल सल्फर। अब देखो फेरिडॉक्सिन है, Fe2S2, Fe3S4, Fe4S4, Fe2S2 में 2 एसिड लिबाइल सल्फर है, राइट। अब Fe4S4 जो था वो क्यूब टाइप का था। रिड्यूस फॉर्म इस Fe2S2 का +2 है, ऑक्सीडाइज फॉर्म +3 है। सब में ये हाई स्पिन होता है, सारे आयन सल्फर प्रोटीन जो है वो हाई स्पिन होते हैं। साइटोक्रोम इज ऑल्सो हिम ग्रुप कंटेनिंग एंजाइम। आपको इसके बारे में एक सेंटेंस याद रखना है, इट इज हिम ग्रुप कंटेनिंग एंजाइम। हिम ग्रुप इज नथिंग बट आयरन प्लस पॉर्फिरिन रिंग, ये प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, साइटोक्रोम्स में। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। Fe+2 रिड्यूस फॉर्म, Fe+3 ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड साइटोक्रोम्स में +2+3 दोनों भी लो स्पिन होते हैं, बस इतना डिफरेंस है। ब्लू कॉपर प्रोटीन ये कॉपर प्रोटीन का टाइप है जिसमें हमने अभी देखा था प्लास्टोसाइनिन, जिसकी ज्योमेट्री जो थी ना वो फ्लैटेंड टेट्राहेड्रल थी। +1 रिड्यूस फॉर्म होता है, कॉपर का +2 ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है। कॉपर +1 इज कॉल्ड एज क्यूप्रस, कॉपर +2 फॉर्म इज कॉल्ड एज क्यूप्रिक फॉर्म। Fe+2 इज कॉल्ड एज फेरस, +3 इज कॉल्ड एज फेरिक, कॉपर +1 क्यूप्रस, कॉपर +2 क्यूप्रिक। ये चेंज आप ऑक्सीडेशन स्टेट और ये नॉमेनक्लेचर याद रखो। सो नो चेंज इन स्पिन स्टेट ऑकर एट रिडॉक्स सेंटर। आयरन सल्फर के जो भी प्रोटीन है वहाँ पे सारे के सारे हाई स्पिन ही रहते हैं, वो कभी भी अपनी स्पिन स्टेट चेंज नहीं करते हैं। अब
हम आने वाले हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ऊपर। आयरन को, अभी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाला हीमोग्लोबिन है, हीमेरिथ्रिन है, हीमोसाइनिन है, बट आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो है ना उसे बोला जाता है ट्रांसफेरिन, और आयरन को स्टोरेज करने वाला जो है उसे बोला जाता है फेरिटिन। जैसे ऑक्सीजन को स्टोरेज करने वाला है हमारे पास, बोलो कौन है, मायोग्लोबिन, वैसे आयरन को स्टोरेज करने वाला है फेरिटिन, ट्रांसपोर्ट करने वाला है ट्रांसफेरिन, स्टोरेज करने वाला है फेरिटिन। ठीक है, अब आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसफेरिन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। द आयरन बाइंडिंग प्रोटीन transferrin is responsible for transport of iron in bloodstream towards the synthesis of other iron containing compound, जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम। तो हीमोग्लोबिन में आयरन है, मायोग्लोबिन में आयरन है, साइटोक्रोम में आयरन है, बट यहाँ तक आयरन को पहुंचाता कौन है, ट्रांसफेरिन। देर आर 2 आयरन बाइंडिंग साइट पर मॉलिक्यूल। तो सपोज ये ट्रांसफेरिन है तो उसमें 2 आयरन बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। ठीक है, आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ Fe+3। जब आयरन ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। नाउ व्हाट इज दिस सिडेरोफोर? सिडेरोफोर क्या है देखो, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव एनालोगस कंपाउंड कॉल्ड सिडेरोफोर विच solubilize and transport Fe+3. This siderophore is polydentate ligand. They form stable octahedral complex with high spin Fe+3. अब देखो, आपको Fe+3 को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो आप एक तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट होता है ट्रांसफेरिन, उसका यूज कर सकते हो, और एक एंजाइम है और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है सिडेरोफोर। यह सिडेरोफोर भी आयरन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? सिडेरोफोर सोल्यूबलाइज एंड ट्रांसपोर्ट Fe+3। सिडेरोफोर क्या करते हैं देखो, यह एक टाइप के लिगैंड है, तो सिडेरोफोर विल बाइंड दिस Fe+3। Fe+3 के साथ एक कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे और उससे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। दे फॉर्म स्टेबल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ हाई स्पिन Fe+3। हाई स्पिन Fe+3 रहता है और ये है सिडेरोफोर पॉलीडेंटेट लिगैंड। नाउ बायोलॉजिकली फंक्शनिंग आयरन कंपाउंड जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम कंटेन Fe+2, बट सिडेरोफोर, ट्रांसफेरिन कंटेन Fe+3। ये आपको याद रखना है। सिडेरोफोर में या फिर ट्रांसफेरिन में आयरन इज प्रेजेंट एज Fe+3, और जो हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, उनमें आयरन इज प्रेजेंट एज +2 Fe+2। नाउ व्हाट इज दिस ओवा ट्रांसफेरिन? जैसे सिडेरोफोर है, आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे ओवा ट्रांसफेरिन एंड अदर ट्रांसफेरिन हैव लार्जर स्टेबिलिटी कांस्टेंट टुवर्ड्स Fe+3 एज कंपेयर्ड टू सिडेरोफोर। अब सिडेरोफोर से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ओवा ट्रांसफेरिन बना सकता है। सो दे एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। सिडेरोफोर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिडेरोफोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये सिडेरोफोर Fe+3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट इस Fe+3 के साथ और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला हमारे पास दूसरा प्रोटीन आ गया, ओवा ट्रांसफेरिन। ठीक है, तो ओवा ट्रांसफेरिन इतना स्ट्रॉन्ग Fe+3 के साथ बॉन्ड बनाता है कि अगर किसी बैक्टीरिया ने Fe+3 के साथ बॉन्ड बनाया है ना, तो वो बॉन्ड तोड़ के ओवा ट्रांसफेरिन अपनी तरफ आयरन को लेता है। तो बैक्टीरिया क्या हो गया? एंटी बैक्टीरियल एजेंट हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ओवा ट्रांसफेरिन बैक्टीरिया वुड बी आयरन डेफिशिएंट। ओवा ट्रांसफेरिन क्या करेगा? बैक्टीरिया के सारे आयरन अपने पास लेगा। बैक्टीरिया विल बी आयरन डेफिशिएंट सिंस सिडेरोफोर कैन नॉट कम्पीट सक्सेसफुली फॉर आयरन। तो एक बार बैक्टीरिया जो है वो आयरन डेफिशिएंट हो गए, सो दे विल बी ऑटोमेटिकली किल्ड। सो दिस इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ओके, अब दूसरा एक है आयरन को ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन, लैक्टोफेरिन। दिस इज फाउंड इन मदर्स मिल्क। इट अपीयर्स टू बी मोस्ट potent antibacterial transferrin. It plays important role in protection of breastfed infant from certain infectious disease. Again ये लैक्टोफेरिन भी क्या करेगा? एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ये भी बैक्टीरिया के बॉडी के सारे आयरन अपने तरफ लेगा। बैक्टीरिया विल बी किल्ड एंड ओवा ट्रांसफेरिन इट सेव्स
और इट प्रोटेक्ट द ब्रेस्ट फीड इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो हमने क्या क्या सीखा है, लैक्टोफेरिन, दूसरा ओवा ट्रांसफेरिन, तीसरा सिडरोफोर और ट्रांसफेरिन। तो ये सारे के सारे क्या है, आयरन ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन है। ट्रांसफेरिन ह्यूमन बॉडी में आयरन ट्रांसपोर्ट करता है। सिडरोफोर जो है ना वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओवा ट्रांसफेरिन है विच कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू सिडरोफोर। सो ओवा ट्रांसफेरिन एंड लैक्टोफेरिन दे एक्ट एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, ओके। सो एक बार रिवाइज करो और बस नाम याद रखने की कोशिश करो। आपको डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पूछेगा, सारे के सारे MCQs होने वाले हैं, बस MCQ टाइप में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग इन MCQ फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।